ये डॉक्टर साहब जानते हैं इतना खिलाफ क्यों बोल लेते हैं नेताओं के बारे में? क्योंकि अब ये आम आदमी नहीं रहे, खास आदमी हो गए। अच्छा, खास ये है, खांसते वो हैं। मेरा चेहरा माननीय अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, तो हर रात को मेरी बेइज्जती करने के लिए इसे मुझे प्रोग्राम में बुलाते हैं। लेकिन एक अंतर और ताजुब की बात है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा मेरा मिलता जुलता है और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी जी की समर्थक है। तो मैं घर में दिल्ली होके रह गया हूं, कोई फाइल आगे नहीं जाती भाई साहब। आम आदमी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी कहती है साइकिल का दबाओ हमको जिताओ, बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। एक बात की बधाई देके अपना काम शुरू करूंगा। राजनेता जी को पता होता है कि कभी लोग उनके खिलाफ पढ़ते हैं, फिर भी अगर आप बुलाते हैं, इससे बड़ी बधाई कोई हो ही नहीं सकती साहब। हम आपके खिलाफ पढ़ेंगे और आपने ये होता है दिल। और मुख्यमंत्री जी मेरी ज़्यादा इज्जत करिएगा राजनांदगांव वालों, मेरा जन्म गोरखपुर का है। अच्छा, ज़्यादा समय ले रहे हैं आप समझने में। मुख्यमंत्री जी मैं आज आपको पा करके धन्य हूं, क्योंकि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री कार्यालय में क्लर्क होते थे। अच्छा, तो जब भी कोई मुख्यमंत्री साहब आते तो 2 लात मारते, बोलते ऐसी पढ़ाई करो, ऐसी राजनीति करो, मुख्यमंत्री बनो। हर 5 साल में बदल जाते मुख्यमंत्री, फिर हम कूटे जाते। तो वो 20 साल तक मुख्यमंत्री के नाम पे हम इतना कूटे गए कि हम सोचते थे साहब दिखते कैसे होंगे। सही, उस दिन मैंने जो कसम खाई थी कि खाद खड़ा हो जाए, मैंने उसी के दिन कसम खाई थी कि हे हनुमान जी ऐसी कृपा बसाओ कि कुछ हो जाए। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि मुख्यमंत्री साहब नीचे बैठे होंगे। ताली कम थी और ऊपर से मैं उनको सुना रहा होऊंगा। मेरे पिताजी स्वर्ग में है, लेकिन क्या आनंद, श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध मिल रहा होगा। जोरदार ताली बजाओ यार, मैं खड़ा करना। ये अलग बात है कि सर ये झूठ है, लेकिन मैं आपको हंसाने के लिए झूठ भी बोल सकता हूँ। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप हरियाणा में जीत गए, बहुत अच्छा लगा। ये डॉक्टर साहब जानते हैं इतना खिलाफ क्यों बोल लेते हैं नेताओं के बारे में? क्योंकि अब ये आम आदमी नहीं रहे, खास आदमी हो गए। अच्छा, खास ये है, खांसते वो हैं। हाँ, ताली नहीं आएगी तो दोस्त ठहाके से काम न चलबे। हाँ, आप मेरा चेहरा सरोज मैडम चांद से देखें, ये मुझे कविता के लिए नहीं रखते हैं। मेरा चेहरा माननीय अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है, तो हर रात को मेरी बेइज्जती करने के लिए इसे मुझे प्रोग्राम में बुलाते हैं। लेकिन एक अंतर और ताजुब की बात है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा मेरा मिलता जुलता है और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी जी की समर्थक है। तो मैं घर में दिल्ली होके रह गया हूं, कोई फाइल आगे नहीं जाती भाई साहब। बात आगे है साहब, लेकिन एक अंतर मेरे और अरविंद केजरीवाल जी में है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। देखो भारतीयों, राजनांदगांव वालों, भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता। तो मुझे पूरा भरोसा है आप पे, तो मैं जहां कह दूं कि अध्याय समाप्त हुआ वहीं ताली ठोकना। मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। पहली टिप्पणी सर क्षमा के साथ, कांग्रेस कहती है चुनाव में कि पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, आम आदमी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी कहती है साइकिल का दबाओ हमको जिताओ, बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं, वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। अध्याय समाप्त हुआ, जोरदार ताली बजाओ। ये कहती नहीं है। मजा आया क्या ये भीड़ को? जरा एक एक कुमार विश्वास लेके सुरेंद्र दुबे एक बार हाथ उठा करके, यही कवि सम्मेलन है। आप कहते ही नहीं हो हमको। आप तो कहते कोई भी बटन दबा बेटा, जीतेंगे हम ही। अच्छा, मीडिया देख लो आप, 10 बजे तक तो
हरियाणा में मीडिया ने कांग्रेस को खुश रखा और 11 बजे से बीजेपी को खुशी देना शुरू किया। हाँ, सबको लग रहा था 10 बजे तक हम ही जीत रहे हैं। टेंशन लेना नहीं आप लोग, महिलाएं बैठी हैं, आपका सम्मान करता हूँ। कोई आई है क्षमा देखिए, हम हमारी जो इज्जत आप हमें दे रहे हैं, ये अगर हमें घर मिल गई होती अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी आ गए। हम बता दिया करेंगे कहाँ बजानी, रिस्क लेना ही नहीं आप लोग यार भाई साहब, मजा आनंद लेना था। हम सर हम उत्तर प्रदेश के हैं, गोरखपुर के। हमारे यहाँ चुनाव आया तो एक आदमी ईवीएम के सामने 5 मिनट खड़ा रहा, तो पोलिंग बूथ ऑफिसर ने डांटा, तुमको समझ में नहीं आता है, इतना लंबा लाइन लगा है, तुम खड़ा है इधर। बोले साहब पढ़ा लिखा है, बेरोजगार। अरे भाई वोट डालो ना। बोले वोट डाल के निकलो। बोले क्यों वेट कर रहे हो, इंतजार किस बात का? अरे बोले साहब रात को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया था? बस याद कर रहा हूं कि कौन है इस देश में वोटर ईमानदार है साहब, आज भी आपको जान के लिए यही व्यंग है और क्या है। हम आपको बड़ी बात नहीं, हमारे यहाँ तो हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, हमारा अपना काम है, लेकिन सर ज्ञान की भी बात करूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज्ञान सिर्फ मैं दे सकता हूँ। जीन्स पैंट और पैजामे का फर्क खुजली के वक्त पता चलता है। ये कोई दे सकता है, बताइए कोई दे सकता है? ये नहीं, हमारे यहाँ कौन दे सकता है, लेकिन आप अभी हमारे हुए नहीं हैं, हम आपको हंसा कर मानेंगे साहब। साहब मैं बताऊं, भैया ने, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही कि नफरत फैल रही है, नफरत फैल रही। बिल्ली तक अपना धर्म बता रही है। अच्छा? बिल्ली तक म्याऊं मियाँ हूं। अध्याय समाप्त हुआ। वो बिलौटा था। क्या करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन आप सचमुच मेरे हो गए हैं, क्योंकि कविता के मंच पर हूं और सच बताता हूं, इतनी भीड़ मेरे जीवन के कवि सम्मेलन के 20 साल की उम्र हो गई मेरी कवि सम्मेलन के मंच पर, मां कसम कभी नहीं देखी दोस्त। और देखी नहीं ये अलग बात है, इतनी शालीनता से कविता सुनने का सलीका भी मैंने कभी भी इतनी बड़ी भीड़ को नहीं देखा साहब। मैं सच बताऊं, ईमानदारी की बात बताता हूं। एक बात, इतनी महिलाएं बैठी हैं, क्षमा करें मुझे, आदरणीय रमन सिंह सर, महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं। हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया कि नहीं चलाया? क्योंकि हम पुरुष हैं, स्वच्छता में हमारा भरोसा है। इसका सटीक उदाहरण देता हूं। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, बाल कटाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, आकर तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो भाई साहब? अध्याय समाप्त हुआ, जोर से ताली बजाइए भाई साहब, आनंद। ये ज्ञान हम ही दे सकते हैं। और मैडम बताएं हम आपको, शादी ब्याह में ये महिलाएं इतना मेकअप करती हैं, इतना मेकअप करती हैं कि चेहरा तो ऑस्ट्रेलिया लग रहा होता है और हाथ पैर साउथ अफ्रीका जैसा ही दिख रहा होता है। अरे बैलेंस करो यार, हद हो गई आप लोगों को। लेकिन आप कविता के मंच पर हैं, जहाँ कुमार विश्वास जी हैं, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हैं। मेरा तेवर ये नहीं है, मेरा तेवर कुछ अलग है। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, मेरा रंग चढ़ के उतर गया। रंग कविता में आया तो कवि ने कहा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और सबसे बड़ी ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठे हुए रमन सिंह जी को तालियों के माध्यम से मेरी अंतिम बात पर शुभकामनाएं दीजिएगा। यह रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला मैं। यह कविता का रंग है। वाह 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 दिनेश वाह, बहुत अच्छा बावरा, क्या बात। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना। यहाँ सांस अटक गई अपनी यार, आप हिलने को तैयार नहीं है यार। अच्छी बात है, हाँ हिला डुला करो यार आप।
बोला हम सही बता रहे, हम तो मैडम सही बता। हमारे दादाजी एक किस्सा सुनाते थे। एक बोले एक नेताजी आए भाषण देने, भीड़ नहीं थी, तो नेताजी ने कहा कि बुलाओ भीड़। तो गांव के प्रधान गया, खेत में से किसान ले आया। तो नेताजी ने किसान के पैर में मिट्टी देख के बोला कि तुम्हारे पैर में मिट्टी कहाँ लगा है? तो एक बूढ़ा किसान बोला, अरे साहब हम तो सीधा खेत से आ रहे हैं, ये प्रधान जी बोले कि खेत में चलिए नेताजी का भाषण सुन, सीधा खेत में आ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे नेता ने कहा वो हमारा ही हो सकता है। उन्होंने कहा तुम हमें वोट देकर जिताओ, तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। गलत नहीं बता रहे आपको सर। इसके बाद वाले तो जिससे बड़े थे, ये जो भीड़ है ये भी साथ जुड़े मेरे, इससे बाद वाले तो इससे बड़े। अच्छा। मेरे चाचा ने बताया कि नेताजी आए बेटा, और खुद से पूछा तुम्हारे गांव में किस चीज का कमी है? तो हमारे चाचा ने बोला शमशान भूमि बहुत दूर है, बड़े मोटे मोटे लोग मरते हैं, ले जाने में बड़ा तकलीफ होता है। नेताजी ने कहा हमको जिताओ, घर घर शमशान न बना दिया। सर अगली बात पर यह भीड़ ऐसी तालियां देंगे कि मेरे घर पर मेरी माँ को पता चलेगा कि उसका लाडला राजनाथ गांव में माननीय रमन सिंह जी के जन्मदिन पर कविता पढ़ रहा है। व्यंग क्या होता है? मेरे दादाजी खेत में काम कर रहे, एक नेताजी पहुंचे और मेरे दादा से पूछा, और किसान जी कैसी है आपकी गन्ने की फसल? तो मेरे दादाजी ने पैर पकड़ लिया, बोले कृषि मंत्री मेरे पैर खेतों में, कृषि मंत्री के पैर मेरे खेतों में, मैं तो धन्य हो गया। और मंत्री जी हैरान कि इसको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं? टीवी था नहीं ना आज तक उस जमाने में, उस जमाने में कोई चैनल नहीं था। अब नेताजी हैरान, तो बड़ी विनम्रता से पूछा, ये किसान आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं? तो मेरे दादा ने कहा, बेटा जब तूने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई, अध्याय समाप्त हुआ। ताली बजा दी। मैं कल कविता सुनाता। वाह क्या बात है दिनेश। मैं सही बता, महिलाएं बैठी हैं सर। हम 5 साल के थे। अच्छा। जो मुख्यमंत्री जी हम 5 साल के थे, तो हमारे पिताजी हमको स्कूल में जमा कराने ले गए। एडमिशन अब होता है ना, पहले जमा ही होते थे। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार, अपना बाप तो सरकारी नौकरी में फंसा है यार। क्यों बोलेगा? सही बता रहे। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड के मास्टर ने लिखा हिंदी, और हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई, सरोज मैडम बिंदी लगा। हमने मास्टर पूछा बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है, अनुस्वार। हमने बोला अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। सही बता रहे हैं आपको। हमने भाभी से पूछा, भाभी को बाबू ये भैया हैं। 56 इंच की छाती हो गई। ये महिलाएं हमारा क्या इज्जत देती हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शाम को 6:56 पर हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे, तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। अध्याय समाप्त हुआ। आपको ताली बजानी है, हम बता दिया था। हाँ आनंद लेना, मैं एक अच्छी कविता सुनाने का मानसिकता, हम मैं सही बता रहे। लेकिन सर आप लोग इतने बड़े बड़े पदों पर हैं, इतने आईएएस हैं, इतने पीसीएस हैं, ये जिला अध्यक्ष है, ये फलाने ढकाने। सर एक जानकारी देता हूं, मैं जीवन में किसी क्लास में कभी फेल नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी। अच्छा। कभी नहीं फेल हुआ। उसका एक कारण ये नहीं था कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उसका कारण बस इतना सा था कि जो परीक्षा में हमसे पूछा जाता था वो हमारी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम उत्तर लिखते थे वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। सही बता रहे, हम इसी चक्कर में पास हो जाते थे। लेकिन क्योंकि आपको कुमार विश्वास जी का वो वरदान भी सुनना है जिसके वजह से आज दुनिया उनकी दीवानी है, पद्मश्री दुबे जी आइए चाल आ रहे हैं। नहीं बस इसको। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिली है, फूंक फूंक के पी। किसी को भी रोकना तो चाय वाले को मत रोकना। सर कोई बात नहीं। ये भी प्रोटोकॉल में है क्या?
बुरा मत मानिएगा सर, मेरी किसी बात को आप दिल पे मत लीजिएगा, किडनी पे लीजिएगा। दिल एक होता, किडनी दो होता है, चला भी जाए तो दूसरा काम चलते रहता है। सर ये ज्ञान कोई दे सकता है क्या? अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजाइए, कविता सर आनंद लीजिए। आइए, पुराने जमाने में बिल्ली रास्ता काटती थी। अच्छा देखो, ये जितने भी सर्विंग करने वाले हैं, जो खाना पीना परोस रहे हैं, ये भी नेताओं और मंत्रियों के सामने लगा रहे हैं। इन्हें भी पता है कि कौन खाता है। लेकिन सर पहली बार इतने मंत्रिमंडल के सामने मैं हूं। मैं दावा करता हूं कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक अच्छे मंत्री, जिन्होंने विचार, मैं तो विपक्ष और पक्ष का नाता है ना, वो सास बहू का समझता हूँ। अच्छा, लड़ते खूब हैं, फिर शाम को बहू परोसती है कैंटीन के अंदर, और सास खाना शुरू कर देती है। भाई साहब ऐसी ऐसी फोटो आती हमारे अखिलेश जी की, मुख्यमंत्री जी की, हमें लगता है कि लोकतंत्र ऐसा ही खूबसूरत दिखना चाहिए। तब आपके बीच में एक कविता। हाँ रहने दो, कौन बजाया? रिस्क मत लो। अरे दीदी प्रणाम, क्या बात है, आप हाथ उठाइए, वैसा कांग्रेस से हो? यहाँ वोट मत मांगो, नहीं चलेगा काम। बहुत अच्छा, बुरा मत मानना किसी बात का। सर मैं अपना सर्विस दे रहा हूँ। हाँ सुनाओ। मोहब्बत करिए, दुनिया में मोहब्बत करिए, देखिए मोहब्बत करिए। और भारत के सरोज मैडम 80% लोग प्रेम विवाह करते हैं, प्रेम किसी और से करते हैं और विवाह किसी और से करते हैं। गलत कर रहे हैं हम। सब कविता सुनाता हूं आपको कि पहले हमारे घरों पर लिखा होता था शुभ लाभ। अब मैं ताली मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपका मन लगाने के लिए जो करना था कर दिया है। पहले हमारे घर के दरवाजों के दोनों पल्लों पर लिखा होता था, एक पर शुभ दूसरे पे लाभ, क्योंकि अतिथि शुभता के साथ आता था और लाभ देकर या लेकर के जाता था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर हमारे दरवाजों पर लिखा जाने लगा सुस्वागतम। मुख्यमंत्री जी अतिथि आता था तो देवताओं जैसा सम्मान पाता था, तभी तो हमारे यहाँ श्लोक लिखा गया अतिथि देवो भव। फिर हमारे यहाँ दरवाजों पर लिखा गया वेलकम, आओ खाओ और जाओ, सम्मान से कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छे। इसके बाद लिखा जाने लगा कुत्ते से सावधान। अतिथि अपने मन से आ ही नहीं सकता। जब कुत्ता चाहे कि साहब अंदर आ सकते हैं। सर अगली 2 पंक्ति सुना रहा हूं, उसके पास सीधा कविता। अगर लगे कि 1-2 पंक्तियां विश्व के संरक्षण हेतु बहुत महत्वपूर्ण हैं तो मुझे आशीर्वाद मिले। आप सब कुछ मिटाइए, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, भारत, आप अपने दरवाजों से सारे कुछ मिटाइए और अपने दरवाजे पर लिखिए कि मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए। बहुत